हेलो किसान भाइयों, आप भी 1 से 1.5 लाख रुपए अगेती गोभी की खेती करके कमा सकते हैं। परंतु दोस्तों, इसे आपको कैसे करना है, क्या विधियां हैं और किस तरह से आप अपनी फसल को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गोभी की अगेती खेती करके पैसा कमा सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पर लगाई हुई गोभी जब मार्केट में जाती है तो वो अच्छे दामों में बिकती है, 60 से 70 रुपए किलो। और किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपकी जो नर्सरी है वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। और किसान भाइयों, स्वस्थ नर्सरी के लिए आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ खेत के लिए आपको 20,000 पौधों की आवश्यकता होती है, गोभी के पौधों की। और किसान भाइयों, आपको इनके लिए लगभग 140 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है ये नर्सरी तैयार करने के लिए। और दोस्तों, सबसे अच्छा जो बीज होता है वो होता है सिंजेंटा 1522 CFL का। ये दोस्तों सबसे अच्छा बीज माना जाता है। और इसका जो फूल होता है वो एकदम गुथबा होता है और एकदम सफ़ेद चिट्टा होता है, जिसे दोस्तों बढ़िया दाम मिल रहे होते हैं बाजार में। और किसान भाइयों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही बीज लेना है जो आपके एरिया में चलता है और जिसके आपके एरिया में रेट बढ़िया मिलते हैं और जो बढ़िया होता है, जिसकी पैदावार आप वो ले सकते हैं। दोस्तों किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रो ट्रे के माध्यम से किस तरह से अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रो ट्रे के माध्यम से आपको नर्सरी तैयार करने में थोड़ा खर्च अधिक आता है क्यारी की अपेक्षा। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करने के लिए आधी लेना है आपको दोस्तों कोकोपीट और आधा लेना है आपको बर्मिंग कंपोस्ट। इन्हें दोस्तों आपको आधा आधा मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और आपको ये जो प्रो ट्रे यानी कि ट्रे है, इसमें आपको इसे भर लेना है। और किसान भाइयों, इसे भरने के बाद में आपको जो बीज है वो आपको इसमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक गाड़ देना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं गाड़ना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, ज़्यादा नीचे आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा। और किसान भाइयों, इसके बाद में आपको इसमें सिंचाई करते रहना है, यानी कि एक हजारा आता है, एक फुहारे के माध्यम से आपको इसमें सिंचाई करते रहना है। यानी कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा अगर नमी नहीं होगी तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बीच बीच में आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करते रहना है। जो ये आपकी प्रो ट्रे है ये आपको छाया वाले स्थान पर रखनी है, यानी कि ऐसे स्थान पर रखनी है जहां से सनलाइट डायरेक्ट आपके पौधे पर ना पड़े। तो दोस्तों, ये तो होता है प्रो ट्रे के माध्यम से। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्यारी बना करके फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के क्या लाभ होते हैं वे मैंने आपको पहली वीडियोज में भी बता रखे हैं। जो नेमाटोड वगैरह होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और किसान भाइयों, गहरी जुताई करने के बाद में आपको अपने खेत में लगाना है देसी खाद, यानी कि सड़ा गला खाद होना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि जो ताज़ा खाद होता है उसकी गुड़ी बन जाती है, वो बजाय फायदे के और नुकसान आपको कर देता है। तो दोस्तों, सड़ा गला खाद होना चाहिए 3 से 4 साल पुराना। और आपको 1 बैग लगाना है DAP। उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से जुताई कर देनी है, जिससे वो आपके मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और किसान भाइयों, आपको जो डलियार है, जो ढेले रह जाते हैं, वे आपको अच्छे से फट्टे से फोड़ देने हैं और आपको लेबल कर लेना है खेत। और किसान भाइयों, उसके बाद में आपको क्यारियाँ बनानी है। क्यारी बनानी है या तो आप 5x20 की बना सकते हैं, या किसान भाइयों आप उसे 3x8 की या 3x10 की बना लीजिए क्यारियों को। और किसान भाइयों, क्यारी बनाने के बाद में आपको उसमें बिल्कुल भी ढेले नहीं रहने चाहिए, आपको उसे फट्टे से
फोड़ देना है या थपकी वगैरह से, उसमें बिल्कुल भी डलियार ना रहे। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत में बीज बिखेर देने हैं और उसे आपको हल्के से मिक्स कर देने हैं मिट्टी में, यानी कि या तो आप झाड़ के माध्यम से कर सकते हैं, या तो झाड़ के सकते हैं जिससे वे मिक्स हो जाएं, या दोस्तों आप हाथों से ही बुरबुरा सकते हैं। यानी कि बीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ही जमीन में रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे आपको किसान भाइयों नहीं करना है। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी है, यानी कि आपके खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। यदि आपके खेत में नमी बनी रहेगी तो किसान भाइयों केवल 3 से 4 दिन में ये आपका बीज जर्मिनेट हो जाएगा। और किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि सिंचाई आपको दोपहर में नहीं करनी है, आपको या तो सुबह को सिंचाई करनी है या दोस्तों शाम को सिंचाई करनी है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको नमी का तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको 5 से 6 दिन बाद साफ और एंट्राकोल मिला करके आपको इसका स्प्रे करना है। और किसान भाइयों इसके बाद में आपको 10 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 का भी स्प्रे करना है। और 5 से 6 दिन बाद आपको ये स्प्रे लगातार करते रहना है साफ का और एंट्राकोल का, जिससे दोस्तों एक सूरा नाम का कीट लग जाता है आपके गोभी में, वो नहीं लगेगा दोस्तों। किसान भाइयों आपको 5 से 6 किलो यानी कि 8 से 10 दिन बाद आपको DAP भी छिड़कते रहना है अपने खेत में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि केवल 23 से 24 दिन में आपकी नर्सरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और किसान भाइयों आपको ज़्यादा दिनों में इसे तैयार नहीं करना है, इसे दोस्तों आप 23 से 24 दिन में जैसे मैंने बताया है ये आपकी तैयार हो जाएगी। ये दोस्तों आप इसी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसे ज़्यादा दिनों में तैयार करते हैं, ज़्यादा खेत में रोपते हैं, तो किसान भाइयों ये बूढ़ी होने लगती है और इसमें जो रोग है, जो स्ट्रेस है वो आने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा दिनों तक इसमें नहीं रोकनी है अपने खेत में। तो दोस्तों आप अपने दिमाग में ये रखिए कि मुझे केवल 22 से 24 दिन में अपनी नर्सरी को तैयार करना है, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं ये आपको अपनाने हैं। आपको अपने खेत को तैयार किस तरह से करना है, जहाँ पर आपको अपनी ये नर्सरी ट्रांसप्लांट करनी है, जहाँ पर आपको पौधा लगाना है। तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले तो जुताई कर लेनी है, और उसमें आपको देसी खाद, सड़ा गला और 1 बैग DAP, 1 बैग यूरिया, 1 बैग पोटास और 6 किलो हाइड्रोक्लोराइड भी उनमें मिला करके बिखेर देना है दोस्तों। और उसके बाद में आपको फिर जुताई करनी है ताकि वो अच्छे से आपके खेत में मिक्स हो जाए। जब जो खाद वगैरह आपके खेत में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो आपके पौधे को मिलेंगे अच्छी मात्रा में। तो दोस्तों आपका पौधा अच्छा होगा और आपकी फसल अच्छी तैयार होगी। इस तरह से दोस्तों आपको उसके बाद में फिर आपको हल्की सिंचाई करनी है और आपको गूल निकाल लेने हैं, जैसे गन्ने में गूल निकाल लेते हैं ना गन्ने की बिजाई करते वक्त। तो दोस्तों आपको इस तरह से गूल निकाल लेने हैं, और एक गूल से दूसरे गूल की दूरी आपको रखनी है किसान भाइयों 2 फीट, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है आपको 1 फीट। यानी कि आपको जिगजैग पैटर्न में पौधा लगाना है, यानी कि गूल के ऊपर लगाया जाता है पौधा, जो डोल होती है आपकी गूल वाली। और किसान भाइयों आपको गूल की जो चौड़ाई है वो रखनी है आपको 1.5 फीट। और दोस्तों इस तरह से आपको अपनी जो नर्सरी है, जो पौधा है, वो इस तरह से आपको ट्रांसप्लांट करना है। और किसान भाइयों आपको जो 2-3 सिंचाई है वो आपको जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि दोस्तों जब आपके खेत में नमी बनी रहेगी तो आपकी फसल अच्छी होगी। आप देखेंगे कि 10 दिन बाद जो गोभी का पत्ता है वो बिल्कुल नीला हो जाएगा, या नीला नहीं होता है, या आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल नीला नहीं है। तो दोस्तों आपको 25 किलो यूरिया और उसमें मिलाना है 5 से 6 किलो जिंक, आपको मिला करके फिर से स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो गोभी है वो केवल 55 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी, और आपको बढ़िया रेट मिलेंगे। और जो आपका फूल है वो एकदम गुथवा होगा, यानी कि बिल्कुल ठुका हुआ होगा। और किसान भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।